हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो प्रश्नावली 3.2 है, उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसका वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है चैनल पर, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही सरल तरीके से पूरे फुल एक्सरसाइज के 3.2 के जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसको पूरे 6 क्वेश्चन करवा के वीडियो अपलोड कर दिया। आप जाके एक बार उस वीडियो को भी देखिए और बढ़ते हैं हमारे आज के इस नए वीडियो तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दे रखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हमें जो हमारी जो दो में समीकरण दिए इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके हमें x और y के मान निकालने, और x और y के मान को हमको इस समीकरण में रखना है और फिर दोनों को बराबर करना है, और हमारे पास m का मान निकालना है कि m का मान हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो हम एक बार जो हमारे समीकरण को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे समीकरण देखिए हम 2x + 3y = 11, दूसरी समीकरण हमारी 2x - 4y = -24, ये हमारे पास दो समीकरण में दी गई है, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ से हम जो हमारी प्रतिस्थापन विधि से इसको हमें सोल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि का हमारा जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट सीधा सा है कि हमें समीकरण 1 को उठाना है और समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेना है, यहाँ से किसी भी एक पद का मान निकालना है, उसके बाद उस मान को हमें समीकरण 2 या 1 में वापस रख देना है। ठीक है, नहीं समीकरण 2 में रखना है क्योंकि समीकरण 1 में रखने पर वो वापस होकर वो समीकरण हमारे पास मिल जाएगी, इसलिए समीकरण 2 में मान करके यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए देखो 11 इधर है, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कर दिया, x = 11 - 3y = ये गुणा में था इधर जाके भाग में, तो हमारे पास x का मान निकल गया। ठीक है, समीकरण 3 बना लिया हमने। समीकरण 3 से अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, आगे हम इसमें मान रखते हैं हमारा जो हमारा समीकरण 2 है वो समीकरण 2 हमारे 2x - 4y = -24। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे x का, एक मतलब x की जगह पे हमारे पास जो ये वाली वैल्यू उसको हमें x के स्थान पर रखना है। ठीक है, हमारे पास हमने मान रखा है इसका 11 - 3y = 2। ठीक है, और फिर पूरा समीकरण वैसे के वैसे। ठीक है, -24 ऐसे ही लिख दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जो 2 है इस 2 से 2 कट गया और फिर 11 - 3y यहाँ पे बचा, तो हमने इसको वैसे के वैसे लिख लिया और फिर पूरा समीकरण वैसे के वैसे लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करें, y वाले पद y में जुड़ जाएंगे। ठीक है, -3y - 4y दोनों माइनस माइनस के चिन्ह से जुड़ जाएंगे, तो -7y। ठीक है, इधर था -24 और इधर भी प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, -7y = ये हमारे पास जो माइनस माइनस हमसे जुड़ जाता है 4 1 5 और 3 35 आ गया। ठीक है, y का मान हमें निकालना है, तो -35 बटा -7, y का मान हमारे पास माइनस से माइनस प्लस हो गया और 7 का भाग 35 में 5 बार गया। ठीक है, y का मान हमारे पास 5 आ गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण 1 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान हम रखते हैं समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखते हैं हम, क्योंकि समीकरण 3 से रखने पर हमें बराबर की जरूरत वाली संख्या को इधर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसमें जरूरत है मान निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब जो हमारा जो समीकरण 3 है x = 11 - 3 और y की जगह में 5 रखना है। ठीक है, ये रख दिया वैसे वैसे ही, x = 11 - 5 दिया 15 और बटे 2, x = -4/2, तो हमारे पास x का मान आ गया -2। ठीक है, हमारे पास हमने x और y का मान निकाला। अब जो हमारे पास समीकरण थी, जो हमारे पास ये वाली समीकरण थी y = mx + 3, अब हम इसमें x और y के मान रखेंगे और m का मान निकालेंगे। ठीक है, y का मान हमारे पास 5 था और x का मान m का तो m लिख दिया, x का मान हमारे पास -2 था। ठीक है, चिन्ह है इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, 5 = इसको इससे गुणा कर -2m हो गया और ये +3 हो गया। अब 5 अब 2m वाले पद को एक तरफ रखते हैं और अच्छा पद को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो प्लस का जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, -2m यहाँ पे हमारे पास 2 बचा। ठीक है, -2m ये आ गया, -2m हमने लिख दिया। हम यहाँ से m का मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए इधर हमारे पास 2 था और इधर हमारे पास 2 था, तो m = -1 इसका मान आएगा और ये हमारे पास m का मान हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें इस प्रकार दिया गया है और ये हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज की पकड़ करनी पड़ेगी और उससे समीकरण बना के उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। ठीक है, हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण बनेगा और फिर क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। फिर दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण देखो, दो संख्या, अब हमारे पास दो संख्या में दी रहेंगी, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या हमारे पास x है। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारे पास y है। ठीक है, ये हमने x माना है। ठीक है, y है, हमने हमारी संख्या मान ली। अब इनको हम जो हमारी शर्त है उसको पूरी करते हैं। ठीक है, हमारा जो देखो शर्त प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि देखो हमें क्या देखा है, दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, हमारी पहली संख्या ये और अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 26। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर बनेगा, ये 26 बनेगा लास्ट में इन दोनों को घटाने पर। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा पहला समीकरण। ठीक है, अब देखो हमारा हमारा नेक्स्ट समीकरण नेक्स्ट क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो x = y हमने लिख लिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब ये वाली संख्या इस संख्या से 3 गुना ज़्यादा है, तो ये तो ज़्यादा ही है, और लेकिन इन दोनों बराबर करने के लिए हमें 3 का लगाना पड़ेगा। 3 यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो 3 गुना पहले ज़्यादा है और ये इससे 3 गुना कम है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लगाएंगे तभी दोनों बराबर हो जाएगी। इस प्रकार हमारा समीकरण 2 बनेगा, जिसको हम सिंपल वे में लिख देते हैं। देखो x - 3y = 0, हमने इसको इधर लिया है, हमारा समीकरण 2 गया। अब हमारा समीकरण 1 और 2 हमारे पास, इन दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखो यहाँ पे डायरेक्ट मान निकल जाएगा हमारे पास, तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। अब हम इसको इधर ले जाते हैं और यहाँ से हम x का मान निकाल लिया। अब समीकरण 3 हमारे पास बन गई, ठीक है। तो समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 के हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। अब हम इसमें x का मान रखते हैं। x का मान हमारे पास 3y है, हमने x का मान रख दिया और फिर पूरा समीकरण एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3 में से 3y और ये आपस में करता है, 3y में से 1y कट गया तो हमारे पास 2y बच गया, ठीक है, 26 हो गए। अब y को हम देखते हैं, 26/2 इस प्रकार हो गया। y का मान हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। y का मान हमने निकाल लिया है। अब निकालते हम x का मान आ गया। y का मान हम डायरेक्ट समीकरण 3 में रखते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण 3 थी, यहाँ पे डायरेक्ट मान रख के हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, ठीक है। y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, ठीक है। x बराबर 3y हमारे पास समीकरण 3 थी। x इज इक्वल टू y का मान हमारे पास 13 था, जो हमने यहाँ पे रख दिया। x इक्वल टू 39 हमारे पास यहाँ आ गई। x का मान हमने निकाले और y का मान हमने निकाले, मतलब 2 संख्या हमने निकाली। अब इनको संतुष्ट करने के लिए देखो क्या करते हैं हम, पहले समीकरण में इनकी वैल्यू पुट करके हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। हमारे जो हमारे पास पहले समीकरण थी वो x माइनस वाई इक्वल टू 26 थी, ठीक है। हमारे पास x का मान 39 है और y का मान 3 है, इधर है 26, हमारे पास इधर नहीं 13 मान है, यहाँ पर 13, वाई का मान क्या रहता है हमारे पास, इधर हमारे पास 26 बचा, इधर हमारे पास 26 बचा, हमारे मतलब दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप इनको रीचेक करके, इनमें समीकरण वैल्यू पुट करके रीचेक करके इनका मान चेक कर सकते हो। बाकी हमारे फाइनल आंसर x का मान है हमारे पास 39 और y का मान है हमारे पास 13, ये हमारे फाइनल आंसर हो गए, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें इस प्रकार से दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होते हैं तो मतलब दो कोण है संपूरक, तो उनका मान 180 डिग्री, उनको जोड़ने पर उनका मान 180 डिग्री आता है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x है, x डिग्री, ठीक है, वो फिर छोटा कोण तथा छोटा कोण वही है। इनको मानने से क्या हमारे पास समीकरण बनाने में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके प्रश्नानुसार चलते हैं कि हमें क्या शर्त दे रखी है, उन शर्त को हम फॉलो करते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से बड़ा है। तो दो संपूरक कोण, तो हमारा पहला समीकरण तो यही बन गया कि दो संपूरक कोण क्या होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, मतलब दो कोणों को जोड़ने पर उनका मान 180 डिग्री जाए तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक 120 डिग्री का हो गया, एक 60 डिग्री का हो गया, तो उनका भी 180 डिग्री आता है, तो ये हमारा संपूरक कोण होता है। हमारा ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है हमारे पास कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो x बराबर वाई लिखते हैं पहले, ठीक है। अब हमें ये फिक्स करना है कि हमें 18 किसकी तरफ जोड़ने हैं, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा गौर से ध्यान देना, मैं जो बोलता हूँ उस पर, ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब ये जो बड़ा कोण है वह इससे तो 18 डिग्री बड़ा है, ये तो पहले ही बड़ा है, लेकिन ये जब ये 18 डिग्री बड़ा है, दोनों बराबर नहीं हुए, तो हमें 18 इसकी तरफ जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है, 18 इसकी तरफ जोड़ने में तब जाके दोनों समीकरण हमारे बराबर होगी। तो अब इसको हम सिंपल हम लिख देखो हमारे पास ऐसे बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। देखो वही हमारी प्रोसेस रहेगी कि इससे इसका मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा समीकरण 2 से हमने मान निकाला x का, ठीक है, तो 18 प्लस वाई, हमारा समीकरण 2 से मान निकल गया x का। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें रखते हैं हमारा जो x का मान है, x का मान हमारे पास है 18 प्लस वाई, ये हमारा x का मान हो गया। और फिर पूरा समीकरण हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। 18 प्लस वाई को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, ये 18 डिग्री हमने लिख दिया। हमारे पास आ गया यहाँ पे 2y और 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। हमारे पास है 2y और हमारे पास बच गया 162 डिग्री, ठीक है। y का मान हमने निकाला 162/2, y का मान आ गया हमारे पास 81 डिग्री, ठीक है। हमारा ये हमने y का मान निकाल लिया, ठीक है। और y का मान को हम रखते हैं समीकरण 2 में 3 में किसी में भी आप रख सकते हो। समीकरण 2 में 3 में आप किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। हमने y का मान यहाँ से उठाया, y का मान समीकरण 3 में हमने रख दिया, ठीक है। समीकरण 3 थी हमारे पास x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 प्लस 162 नहीं 81, इसका मान हमारे पास 81 है, ठीक है। x इक्वल टू हमारे पास है 99 डिग्री, ठीक है। तो हमने x का मान 99 निकाला और y का मान हमने 81 निकाला। तो हमारे पास इस प्रकार दोनों कोण आ गए, मतलब हमारा बड़ा कोण था, बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण था हमारे पास 81 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 180 हमारा मान निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको चेक भी कर सकते हैं। हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तथा देखो इसमें जो हमारा लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हमें थोड़ी कैच करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट का जो कोई कोच है तो उसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे पहले तो 38 रुपये में खरीदी। उसके बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदों को 1750 रुपये में खरीदा है, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान के चलते हैं,
बल्लों की संख्या x, ठीक है, तथा गेंदों की संख्या बराबर y, हमने ये मान लिया। अब जो हमारा शर्त है, जैसे जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं, ठीक है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, हमारी जो पहली शर्त है वो क्या कह रही है कि 7 बल्ले, अब जो देखो हमने बल्लों की संख्या x माना है, ठीक है, और फिर हमने गेंदों की संख्या को y माना है, ठीक है, जो हमने टोटल उस कोच ने 38 रुपये में खरीदी, ठीक है, हमारे पास कितने बल्ले थे, 7 बल्ले, तो हमने एक बल्ले की संख्या को x माना था, एक गेंद की संख्या को y माना, तो हमारे पास 7 बल्ले, तो ये 7 से गुणा हो जाएगा, मतलब 7x हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा 6y, और दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, टोटल इसने 38 रुपये में खरीदी, हमारे समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शर्त के अनुसार। अगले शर्त क्या करी हमारी कि उसने फिर दूसरे टाइम 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को, देखो 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को 1750 रुपये में खरीदा, ठीक है, हमने बल्लों की संख्या x मानी, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये हमारी सेकंड शर्त हो गई, ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो हमारे पास दो समीकरण यहाँ से तैयार है। अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को बहुत ही ईजी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा वही प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करने का फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट के अनुसार हम चलेंगे और पूरे इस क्वेश्चन को सोल्व करके प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से हमने लिया, हमारे जो समीकरण 1 है वो हमने लिख लिया यहाँ पे एक बार, वो 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, 7x इजिकल टू 3800 माइनस 6y, ठीक है, x का मान हमारे पास आ गया यहाँ पे 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है, हमारे पास x का मान आ गया, ठीक है। अब x का मान, अभी इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 से x का मान हम रखते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा जो समीकरण 2 थी वो क्या है हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, यहाँ पे हमें x का मान रखना है, ठीक है। अब देखो 3 की जगह 3 और x की जगह हमें ये वाली वैल्यू रखनी है जो हमारे पास समीकरण 3 में थी, 3800 माइनस 6y बटे 7, इसको हमें रखना है, ठीक है, और प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन को आपको बहुत ही ध्यान से करते हुए चलना है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होने पर हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब ये 3 ही अंदर जाके गुणा हो जाएगा, हम इसको गुणा करते हैं, देखो 0 0 4 2 9 11, ठीक है। हमने 3 को इससे गुणा किया, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर 3 को 6 से गुणा किया तो 36 18y, ठीक है, बटे हमारे पास 7 है, प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बटा में 1 मान लेते, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बटा में 1 मान लिया और हमने यहाँ से इसका लघुत्तम ले, लघुत्तम आया हमारे पास यहाँ का 7, ठीक है, 7 लघुत्तम आया, 7 का भाग 7 में एक बार गया, एक को इस पूरी संख्या से गुणा करने पर वापस ऐसे से आ जाएगी, ठीक है। हमारे आगे 11,400 माइनस 18y प्लस 1 का भाग 7 में दिया हमने, कितने बार गया, 1 का भाग 7 में 7 बार गया, 7 को हमने 5 से गुणा किया 35 आ गया, ठीक है, 35 लिख देते 1750 हो गया, ठीक है। अब हम इसको वजह गुणा कर देते हैं, जो हमारा जो इधर वाला फॉर्मेट रहेगा वो ये रहेगा 1750 गुणा 7, ठीक है, हमने इसको गुणा कर दिया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, देखो हमारे पास 11,400 और 35 18 आपस में कट जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास बचेंगे 7, 15 में से 8 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, 17y बच गया, ठीक है। ये हमारे पास बचा प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है तो हमने यहाँ प्लस लगा लिया, ठीक है, 17y बचा इक्वल टू, हमने गुणा किया, इसको गुणा करने पर हमारे पास देखो 7 7 49 और 3 50 52 5 7 5 12, ठीक है, हमारे पास ये आया 12,250। अब 17y है, ठीक है, हमें y का मान यहाँ से निकालना, तो 12,250 माइनस 11,400 हमने कर दिया, ठीक है। 17y इक्वल तो हमारे पास बचे, देखो 0 5 8 और 0 0, ठीक है, 850 हमारे पास यहाँ पे बचे, ठीक है। 17y इक्वल टू 850 हमारे पास यहाँ बचे। अब यहाँ पे y इक्वल टू 850 बटे 17, अब यहाँ पे y का भाग, यहाँ पे y का मान हमें निकालना है, तो 17 का भाग 850 में 17 5 50 50 बार गया, ठीक है, हमारे पास ये y की वैल्यू निकल गई, ठीक है, y की वैल्यू निकाली। और y का मान हम उठा के किसी भी समीकरण, जो हमारे पास समीकरण 3 बनी थी, देखो समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों समीकरण में से किसी में हम y का मान रख सकते हैं, तो हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। हमने y का मान समीकरण 3 में रखा, देखो y का मान कैलकुलेशन को आपको बहुत ध्यान से करते हुए चलना है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक आपको पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो समीकरण 3 थी हमारे पास x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटे 7, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 3 थी। अब यहाँ पे हमें y का मान रखना है, ठीक है, 3800 माइनस 6y का मान हमारे पास 50 आएगा, जो हमने रख दिया ब्रैकेट में, और यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। अब x इक्वल टू 3800 माइनस हमारे पास यहाँ 300 आ गया 7, ठीक है, x इक्वल टू हमारे पास ऊपर बच्चे 3800 में से 300 गए तो 3500, ठीक है, बटे में 7, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया 7 5 35 500, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एक बल्ले की कीमत हमारी 500 रुपये, और हमारी जो एक गेंद की कीमत थी वो हमारी आ गई 50 रुपये। देखो हमने बल्ले को माना था x, ठीक है, इसको x माना तो इसकी वैल्यू हमारे पास 500 रुपये आ गई, ठीक है, और गेंद को माना था हमने y, इसकी वैल्यू हमारे पास 50 रुपये आ गई, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा पूरा क्वेश्चन होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई एक टैक्सी जा रही है तो उसका एक फिक्स किराया है, उसके बावजूद अगर वो जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी तो उसके ऊपर एक अलग नियत भाड़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो पहले ये हमारी शर्त है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अगर 10 किलोमीटर पर अतिरिक्त दूरी चल गई तो उसका भाड़ा हमारे पास 105 रुपये लगेगा, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये नियत भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ मानते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये। ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर 22 रुपये। ठीक है, हमने मान लिया। अब जो हमारी शर्त जो मतलब प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम समीकरण क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, हमारा जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा 105 रुपये। जैसे देखो, जो एक तो फिक्स नहीं है दूरी, तो जो चलिए वो है। ठीक है, और फिर जो हमारी 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलिए उसका भाड़ा हमारे पास 105 रुपये लगेगा। ठीक है, और जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार एक तो फिक्स दूरी चल रही है, उसके बाद जो हमारे 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी उसका भाड़ा 155 रुपये। इस प्रकार हमने हमारे 2 समीकरण बना ली। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में इनको दे दिया। अब इनको हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रश्नावली ओनली प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है, तो हमें इन क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का सीधा सीधा बात है ये कि समीकरण 1 उठाओ, समीकरण 1 से। ठीक है, हमारे समीकरण हमने वापस लिख ली, कौन सी समीकरण 1 हमारी ये थी। ठीक है, 105, यहाँ से हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो 105 माइनस 10 बाई, ठीक है, हमारे समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। ठीक है, अब ये हमारे समीकरण 3 हो गई। ठीक है, अब जो हमारे पास x का मान आया समीकरण 3 में, उस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, हम मान रखते हैं हमारे समीकरण 2 थी, वो है x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, हमें x का मान रख दिया, x का मान हमारे पास है 105 माइनस 10y। ठीक है, प्लस 15y का 15y हमने ऐसे से लिख दिया, 155। ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास बचेगा 5y प्लस का। ठीक है, 155 है ये, और फिर ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 105 माइनस का हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5y इक्वल टू हमारे पास आ गया 50। ठीक है, y का मान हमारे पास आ गया 10। ठीक है, यहाँ गुणा में इधर जाके भाग में जाएगा, भाग में जाने के बाद 5 का भाग 50 में 10 बार जाता है, इस प्रकार हमारे पास y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम रखते हैं हमारे समीकरण नंबर 1, 2 या 3, हम कोई सी समीकरण में रखें, यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट, अब जो हमारे पास y का मान आया उसे हम रखते हैं हमारे समीकरण 3 में। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 हमारे पास x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, x इक्वल टू 105 माइनस 10 और y का मान हमारे पास 10 आया। ठीक है, हमने रख दिया। अब x इक्वल टू 105 माइनस 100। ठीक है, x इक्वल टू 5, हमारे पास इसका मान आ गया 5। अब देखो हमें अगले क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में एक और शर्त दी गई है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए एक व्यक्ति को कितना किराया अदा करना पड़ेगा, उसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा सम्मिलित है। ठीक है, तो अब दे रखा है हमें कि 25 किलोमीटर चलने के लिए व्यक्ति को कितनी यात्रा तय करनी, कितना भाड़ा अदा करना होगा। ठीक है, और देखो हमारे पास x का मान है 5। ठीक है, अब 25 किलोमीटर में चलना है और y का मान हमारे पास 10 है, क्योंकि जो प्रति किलोमीटर भाड़ा लगता है वो 10 रुपये लगता है। ठीक है, तो 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपये उसको 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए अदा करने पड़ेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वो दिया है कि देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न क्या है उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान के चलते, देखो हमारे जो भिन्न का अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। ठीक है, तो हम मानते हैं, माना अंश बराबर x। ठीक है, तथा हर बराबर y। ठीक है, अब जो हमारी प्रश्न जो हमें शर्त देती है उस शर्त के अनुसार हम कार्य करते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार चलते हैं और समीकरण बनाते हैं। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, दे दिखा है पहली शर्त में कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है हमें। ठीक है, तो अंश तो हमारा x है, अब इसमें भी हमें 2 जोड़ना है, और y है, y में भी हमें 2 जोड़ना है। ठीक है, तो ये 9/11 होगी। ठीक है, हमने जोड़ दिया तो 9/11 हो गई। तो इस प्रकार हमारा ये, अब इसको हम सिंपल वे में सोल्व करते हैं। तो वज्र गुणा कर देते पहले। ठीक है, हमने वज्र गुणा कर दिया इसको, ताकि हमारी सिंपल फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हो गया 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। ठीक है, हमारे पास आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ठीक है, हमारा समीकरण 1 हो गई। हमने समीकरण 1 बना ली। अब जो हमारा जो दूसरी शर्त हमें दे रखी थी उस दूसरी शर्त के अनुसार हम कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरी शर्त में हमें क्या दे रखा है, देखो हो जाती है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब हमें हर में 3 जोड़ना है, अंश के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। जो हमारा अंश होता है वो तो ऊपर वाला होता है x। ठीक है, वो जो हमारी हर होता है उसमें हमें 3 जोड़ना है। ठीक है, तब हमारी बिंदु हो जाती है 5/6। अब इसको हम गुणा करके सिंपल वे में ले आते हैं। ठीक है, इसको हमने गुणा किया, 6 को x से गुणा किया और 5 को y प्लस 3 से गुणा किया। ठीक है, हमने गुणा किया यहाँ पे 6x इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, अब 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 हमारे पास समीकरण दूसरा हो गया।
इस प्रकार हमने समीकरण 2 करेक्ट कर लिया। अब इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। वही हमारी प्रतिस्थापन विधि की वही प्रोसेस रहेगी, वही फॉर्मेट रहेगा, सेम उसी फॉर्मेट से हम इसको सोल्व करना है। इसको नेक्स्ट पेज पर हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। यहाँ से हम x का मान निकालें तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, ठीक है। x का मान हम निकाल लिया -4 प्लस 9y बटे 11, ठीक है। हमने x का मान यहाँ से निकाल लिया। अब इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 3 से हमें x का मान समीकरण 2 में पुट करना है, ठीक है। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारी 6x माइनस 5y इक्वल टू 15, ठीक है। x का मान हमें रखना है, x का मान हमने रख दिया -4 प्लस 9y बटे 11, ठीक है। हमने मान रख दिया -5y इक्वल टू 15, ठीक है। अब हम इसको गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा किया -24, ऊपर गुणा हो जाएगा, हमारे पास आएगा 54y बटे 11, ठीक है। पूरे के नीचे बटे में लगेगा -5y इक्वल टू 15, ठीक है। अब हम इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 11 आ गया, तो 11 के बाद 11 में एक बार गया और एक को ऊपर गुणा किया, वैसे वैसे पूरी संख्या वैसे से आ जाएगी, ठीक है। और फिर 1 का भाग 11 में 11 बार गया, ठीक है। 11 को ऊपर 5 से गुणा किया तो 55 आ गया, तो ठीक है, -55y, ठीक है, इक्वल टू 15। हमने इसको वैसे गुणा करके 11 को इधर भेज दिया, ठीक है। हमारे पास इधर बचा -24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल टू 15 गुणा 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -24 और जो ये y है प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, तो 55y में से 54y जाएगा और माइनस का y बचेगा, ठीक है। हमने इसको गुणा किया 55 और 11 और 5 16, हमारे पास 165 इधर आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, -y इक्वल टू 165 प्लस 24, प्लस का इधर जाके माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। -24 इक्वल टू, अब इनको जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है, देखो 189, ठीक है। हमारे पास 189 आ गया, तो इस प्रकार y का मान हमारे पास -189 आ गया है, ठीक है। इस प्रकार हमने y का मान निकाल लिया। y के मान को हम समीकरण 1, 2 या 3 तीनों में से कोई सी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो y का मान हमने समीकरण 2 में रखा, ठीक है। देखो लिख के बताता हूँ आपको मैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है हमारे पास 6x माइनस 5y इक्वल टू 15, ठीक है। हम यहाँ पे y का मान रखते हैं 6x माइनस 5, ठीक है। y का मान हमारे पास -189 आया, ठीक है। हमने यहाँ पे मान रख दिया, 6x माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर हमने गुणा किया तो देखो 45 4 40 4 44 4 5 और 1 5 और 4 9, ठीक है। 945 आ गए, यह हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। अब देखो इधर हम इसको सोल्व करते हैं, 15 माइनस 945 6x इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बचा -930 और x का मान इधर किया हमने, इधर हम छक दिया, ठीक है। x का मान हम निकालना है, तो इसमें हम भाग देते हैं, माइनस की संख्या -1, यहाँ से देखो 6 का भाग 9 में एक बार गया, 6 बचे 3, इधर के 5 और फिर 5। इस प्रकार हमारे पास x का मान है -155 आ गया और y का मान हमारे पास 189 था। तो हमारी भिन्न जो ऐसे बनेगी, देखो ऊपर x हमने अंश माना था और y को हमने हर माना था, तो -155 बटे -189, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। यहाँ तक हमने जो हमारी आई थी वो हमने मान लिया। अब हम चलते प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया गया है, उस शर्त से हम समीकरण क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारे देखो 5 वर्ष बाद जो जेकब की वर्तमान आयु वो 1 से उसमें 5 जुड़ गए, ठीक है। और फिर जो इसकी आयु उसके पुत्र की आयु उसमें भी 5 जुड़ जाएंगे। 5 वर्ष बाद मतलब आने वाले 5 वर्ष बाद उसकी भी आयु कुछ बढ़ेगी, इसलिए उसमें 5 जुड़ गए। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी मतलब 3 होना तो पहले ही, लेकिन इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 इसके आगे लगाना पड़ेगा, जब जाके बराबर होगा हमारा, ठीक है। तो हमने x + 5 = 3y + 15, ठीक है। तो x - 3y = हमारे पास 15 - 5, तो x - 3y = 10, ठीक है। ये हमने समीकरण 1 बना लिया यहाँ से, ठीक है। हमारा समीकरण 1 बन गई। जैसे अब यहाँ पे देखो मैं 3 मैंने यहाँ पे क्यों लगाई कि जो छोटा है उसकी तरफ आपको हमेशा 3 लगा देना है, तो इस प्रकार हमारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम आ जाएगी और हमारा समीकरण बन जाएगा। अब जो हमारे शर्त नंबर 2 है, शर्त नंबर 2 क्या करिए कि 5 वर्ष पूर्व मतलब x - 5 और इधर से भी 5 घट गया। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब जेकब की आयु इसके पुत्र से 7 गुना ज़्यादा थी, तो 7 हमें इधर ऐड करना पड़ेगा, इधर 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो x - 5 7y - 35, ठीक है। अब x - 7y = -35 + 5 x - 7y = -30, समीकरण 2 आ गई,
ठीक है। अब यहाँ से हमें प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण को सोल्व करना है। तो समीकरण एक से हमने समीकरण एक उठाया, ठीक है, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10। अब x इक्वल टू 10 प्लस 3y, समीकरण 3 बना लिया, ठीक है। अब समीकरण 3 से x का मान रख दिया हमने, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख दिया, ठीक है। आप इसको लिखते रहना आगे, ठीक है। समीकरण 2 हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब x का मान 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस कट गया तो माइनस ये हो गया हमारे पास 4y। अब माइनस 30 माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको आगे चल रही हमारी प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। हमारे पास देखो y का मान हमें निकालना, तो इधर माइनस 40 हो गया और ये माइनस 4 इधर बटा में आ गया, तो y का मान हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। मतलब जेकब के पुत्र की आयु वर्तमान आयु हमारे पास 10 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं और इसका y का x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारे पास थी x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है। x इक्वल टू 10 प्लस 3y का मान 10 हमने रख दिया, x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40। मतलब जेकब की आयु हमारे पास 40 आ गई और y जो जेकब का पुत्र था उसकी आयु हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। इस प्रकार हमारी पूरी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होती है यहाँ तक। और अगर आप जैसे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाई वैसे क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में कर दिया तो आपको इसमें से पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।